शुरुआत में हमारा ब्रह्मांड बहुत गर्म और घना था। जैसे ब्रह्मांड ठंडा हुआ, इलेक्ट्रॉन नाभिक से मिले, पहले परमाणु बनाए। कुछ 100 मिलियन साल बाद पहले तारे और आकाश गंगाएं दिखीं। लेकिन वे कैसे बने, यह चीज हमें समझने में मदद करेगी। एक 10 अरब डॉलर की टाइम मशीन जो 20 साल से विकसित हो रही है। दूरबीन से देखकर आप पृथ्वी पर डायनासोर कैसे दिखते थे यह देख पाएंगे। हाँ, कई बाधाएं आएंगी, पर यह एक अद्भुत शक्तिशाली दूरबीन है ना? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ठीक वैसा ही है। यह हबल टेलीस्कोप से 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। बस उनके मुख्य दर्पणों के आकार की तुलना देखें। फिर भी जेम्स वेब का दर्पण 113 किलो यानी 239 पाउंड हल्का है। टेलीस्कोप इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में काम करता है। अवरक्त विकिरण धूल बादल को भेद सकता है और हमें अंदर बनते तारे दिखा सकता है। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में वस्तुओं के बीच का अंतर और प्रकाश फैलता है। पहले तारों से आता प्रकाश लंबी तरंगों में बदल जाता है और अवरक्त हो जाता है, जिसे रेड शिफ्ट कहते हैं। रात के आकाश में कई तारे और आकाश गंगाएं हैं जिनका प्रकाश फैलकर अदृश्य या बहुत मंद हो गया है। तो यहां एक सवाल है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप उस प्रकाश का पता कैसे? एक विशाल दर्पण इसकी मदद करेगा, जो एकत्रित प्रकाश की मात्रा बढ़ाएगा। जितना अधिक प्रकाश होगा, छवि उतनी ही दर्पण 18 षटकोणीय खंडों से बना है, हर एक 1/30 मीटर या 4.3 फुट व्यास का। यह आकार दल को दर्पण को धरती पर मोड़ने और अंतरिक्ष में खोलने में मदद करेगा। फिर दर्पण का फोकस विभिन्न खंडों को स्थानांतरित करके कैलिब्रेट किया जाएगा, जो मानव बाल की मोटाई का एक 10,000वां हिस्सा जितना सटीक होगा। प्रकाश द्वितीयक दर्पण पर एकत्र किया जाता है, फिर इसे परावर्तित करके वैज्ञानिक उपकरणों तक भेजा जाता। फिल्टर करने के बाद इसे अति संवेदनशील इंफ्रारेड डिटेक्टरों पर केंद्रित किया जाता है, जहां फोटॉन विद्युत वोल्टेज में बदल जाते हैं। वास्तविक दूरबीन 4 उपकरणों से लैस है। NIRCam निकट अवरक्त रेंज में दूरबीन का मुख्य इमेजर है। 10 संवेदनशील डिटेक्टर पहले तारों और आकाश गंगाओं का प्रकाश पकड़। इसके अलावा NIRCam में कोरोनाग्राफ भी लगे हैं। और ये क्या होते हैं? कल्पना कीजिए कि आप अपने हाथ से तेज रोशनी को रोककर आप अपने सामने की एक कोरोनाग्राफ भी इसी तरह के सिद्धांत पर काम करता है। यह शोधकर्ताओं को धुंधले तारों, आकाश गंगाओं और यहां तक कि एक्सोप्लैनेट्स की तस्वीरें लेने में मदद करेगा। लेकिन NIRCam ग्रह के सभी भौतिक गुणों को नहीं दिखा सकता। क्या पानी है? कहना मुश्किल है। इसीलिए नाइरेस्पेक्ट नामक दूसरा उपकरण इसी रेंज में काम करेगा। प्रकाश स्पेक्ट्रम से हम वस्तु का द्रव्यमान, तापमान और रासायनिक संरचना जान सकते हैं। वस्तु के परमाणु और अणु स्पेक्ट्रम पर काली रेखाओं की छाप छोड़ते हैं। मगर कमजोर प्रकाश के विश्लेषण के लिए दूरबीन को 100 घंटे तक देखना पड़ता है। पर वैज्ञानिकों ने 10 साल बेकार में नहीं गंवाए। एक ही वस्तु पर संसाधन न गंवाने के लिए नाइरस्पेक को एक साथ सैकड़ों वस्तुओं की स्पेक्ट्रोस्कोपी करने की शक्ति दी गई, जिसे माइक्रो शटर सिस्टम नामक नई तकनीक से हासिल किया गया। इस प्रणाली में 250,000 शटर हैं जो खुलते और बंद होते हैं। अगर आपने कभी शहर में रात का आसमान देखा हो और गांव के आसमान से तुलना की हो तो आप फर्क बता सकते हैं। यह शहर की ज्यादा रोशनी की वजह से होता है। इसलिए माइक्रो शटर सिस्टम बेकार की रोशनी रोकेगा, जिससे हम धुंधली चीजें भी देख पाएंगे। फिर प्रकाश को स्पेक्ट्रम में बांटकर डिटेक्टर को भेजा जाता है। बाहरी अंतरिक्ष में कितनी रोशनी है? बहुत ज्यादा। और सही रोशनी पकड़ने के लिए दूरबीन को लगातार अलग अलग जगह घुमाना पड़ता है। यह फाइन गाइडेंस सेंसर FGS की मदद से होगा। साथ ही कनाडा की स्पेस एजेंसी ने नियर इंफ्रारेड इमेज बनाई है। निकट अवरक्त इमेजर और स्पेक्ट्रोग्राफ, जो निकट अवरक्त प्रकाश में तस्वीरें लेता और स्पेक्ट्रम कैप्चर करता है। पर घने धूल के बादल जो दृश्य रोकते हैं,
उनसे कैसे निकट अवरक्त प्रकाश शायद उन्हें भेद न पाए। और यहीं आता है अंतिम उपकरण। मीरी में भी कैमरा और स्पेक्ट्रोग्राफ है, पर यह अवरक्त प्रकाश की लंबी तरंगों में काम करता है, जो घने धूल को भेद सकती हैं। इसके संवेदी उपकरण दूर की आकाश गंगाओं, नए तारों और धूमकेतुओं की लाल विस्थापित रोशनी देख पाएंगे। मीरी की समस्या है कि 6.7 केल्विन या 200 रोस्टेक्सेकंड.5 डिग्री तक ठंडा न होने पर यह अपनी ही गर्मी पकड़ने लगता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने क्रायोकूलर नामक एक अतिरिक्त शीतलन प्रणाली बनाई। यह एक उन्नत फ्रिज है जिसमें हीलियम पाइपों से गुजरकर मायरी को सही तापमान तक ठंडा करेगी। लेकिन अब हमारे सामने एक नई समस्या, सूरज, चांद और धरती गर्मी फैलाते हैं। इस समस्या के हल के लिए इंजीनियरों ने दूरबीन के लिए एक अद्भुत निष्क्रिय शीतलन प्रणाली बनाई, जिसे सन शील्ड। इस शील्ड का आकार 21 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा है। शील्ड 5 परतों से बना है। हर परत के बीच जगह है ताकि वे अच्छे से ठंडी हो सकें। हर परत एक खास फिल्म से बनी है जो बहुत ज्यादा गर्मी सह सकती है। इस सामग्री को कैप्टन कहते हैं। इसके अलावा हर परत पर एल्यूमिनियम की परत है और पहली 2 पर डोप्ड सिलिकॉन की अतिरिक्त परत है ताकि वे और ज्यादा गर्मी सह सकें। सन शील्ड को सूरज, चांद और धरती से दूरबीन को एक साथ छिपाने के लिए JWST को धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर होना चाहिए। तुलना के लिए हबल स्पेस टेलीस्कोप सिर्फ 543 किलोमीटर दूर था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक खास जगह जाएगा जिसे लाग्रांज पॉइंट 2 कहते हैं। यह सौर मंडल के 5 स्थानों में से एक है जहां गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु को पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रखता है। याद है हमने मुड़ने वाले दर्पण के बारे में। इसी तरह सूर्य कवच और कई अन्य हिस्से भी मुड़ने वाले होंगे। इस तरह वैज्ञानिक दूरबीन को मोड़कर एरियन 5 रॉकेट में पैक कर सकते हैं, जो इसे अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम सबसे भरोसेमंद रॉकेट है। अब बात करते हैं सबसे रोमांचक चीज की, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की संभावनाओं की। हमने पहले ही बताया था कि यह पहले तारों और आकाश गंगाओं से आने वाली मंद अवरक्त किरणों को पकड़ सकता है। तो आगे क्या है? उदाहरण के लिए JWST चंद्रमा की दूरी पर भी एक भौंडरे की गर्मी का पता लगा सकता है। पर आपको भौंडरे से क्या लेना देना? क्या आप जानते हैं कि छल्ले सिर्फ शनि के पास नहीं है? यूरेनस, नेपच्यून और बृहस्पति के पास भी बस इतना है कि दृश्य प्रकाश में उनके छल्ले धुंधले और अस्पष्ट इंफ्रारेड रेंज में पारगमन विधि से। टेलीस्कोप हमें समझाएगा कि इन 4 ग्रहों के छल्ले कैसे बने और एक एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल का विस्तृत विश्लेषण। शोधकर्ता रहने योग्य क्षेत्र के ग्रहों में रुचि रखते हैं जिनमें पानी हो सकता है। दूरबीन से हम उन ग्रहों के वायुमंडल की रासायनिक संरचना जान सकते हैं। वैज्ञानिक मिचियो काकू मानते हैं कि विदेशी सभ्यता मिलने की संभावना काफी है। टेलीस्कोप हमें आकाश गंगाओं, तारों और ग्रहों के जन्म के बारे में और बताए। यह हमारे जाने विज्ञान को पूरी तरह बदल सकता है। ब्रह्मांड कई रहस्य छिपाए हुए हैं, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इन रहस्यों को सुलझाने में मदद करेगा और इस बीच हम आपको नई जानकारी देते रहेंगे।